लोजपा में तख्ता पलट को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी। पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाने की अधिसूचना जारी। लोक जनशक्ति पार्टी में तख्ता पलट को लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। सोमवार की शाम लोकसभा सचिवालय ने आदेश निकाला है। इसमें पशुपति कुमार पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता बताया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से निकाले गए आदेश में कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बदल गए हैं। उसके मद्देनज़र ये आदेश निकाला गया है। इस आदेश में पशुपति कुमार पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता बताया गया है। इस आदेश में लोजपा के सांसदों की संख्या 6 बताई गई है, यानी लोकसभा में चिराग पासवान के नेता भी पशुपति कुमार पारस होंगे और दल बदल कानून के तहत पशुपति पारस के दिशा निर्देश को मानना चिराग पासवान की बाध्यता होगी। गौरतलब है कि रविवार वैशाली में सांसद वीणा देवी के घर पर लोजपा के 5 सांसदों की बैठक हुई थी। दिल्ली के बीडी मार्ग पर सरस्वती अपार्टमेंट में वीणा देवी का फ्लैट है। वहीं पारस समेत सभी सांसद जुटे थे। वीणा देवी के घर हुई इस बैठक में लोजपा के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। महबूब अली कैसर को संसदीय दल का नेता उपनेता चुना गया था। वहीं चंदन सिंह को संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया था। बैठक के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने का टाइम मांगा गया था। आनंद फानन में टाइम मिल भी गया। रविवार यानी छुट्टी के दिन रात में 8:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोजपा सांसदों से मिले और उनसे वो पत्र लिया जिसमें पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता चुनने की जानकारी दी गई थी। सोमवार को उनके पत्र के आधार पर चिराग पासवान को हटाकर पशुपति कुमार पारस को नया नेता मानने की अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। चिराग के तख्ता पलट और लोजपा में टूट के बाद बिहार के नेताओं का बयान सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होने की हवा फैलाई जा रही है। कारण पशुपति पारस जी और ललन सिंह जी की मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है। छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। जितने भी इरिगेशन से लेकर करके हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े आरसीपी टैक्स लिए गए, पूरा यही सब में खर्च न होता है। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा मत साफ है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आसानी से हमें नहीं लगता है कि टूटेगी, लेकिन जो जाल बिछाए जा रहे हैं कुछ भी संभव है। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप और अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए आज बड़ी सीख मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर मार फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। एक बार पुनः पशुपति पारस जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप पर बिहार की जनता वैसे ही भरोसा कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वैसे ही भरोसा कर रहे हैं जैसे रामविलास पासवान जी पर किया करते थे। आज एक बात साबित हो गई कि चिराग ने अपने ही बंगले में आग लगा दिया। लोजपा के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। ये उनके पार्टी का अपना मामला है। किसको नेता रखना है ये खुद जो है उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता है, पशुपति पारस अभी बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान पर बयान दे रहे थे, उस वक्त ही लोजपा नाराज थी या फिर नहीं? ये तो मैंने आपको बताया ही। देखिए सब लोग देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था तो बहुत अच्छा माहौल था। और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक तो लोग सब लोग अंदर से कोई इस समय तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करें। क्या लगता है सर जो विधानसभा देखिए जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। और राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीटें आए। दिल्ली के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कुछ अनुकंपा होगी, कुछ वजह होगी, कुछ चंद दिनों महीनों के लिए वो आपको बना के रखे। लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को, तो जो व्यक्ति विखंडन की राजनीति में आ जाए, पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हों, नीतीश जी हों, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। बहरहाल मजे लीजिए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे न्यूज़ 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।